जी सब लोग लगाया वो जी ठाकरिया ने समझा वो जी। चोपाल देख वावड़ा सगळा ग्रामीण भाई बहना राम राम सा खमा गणी सा भाई बहना ज्યાં चौपाल में आप रोजीना नवा नवा विषय ले रहता है करा और सावटी जानकारी हासिल करा उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल में आप एक न्यारो निर्वड़ो एक नवादू विषय ले रहता है करस्या भाई बहना शिक्षा जीवन को मूल मंत्र है, जीवन का विकास को आधार है शिक्षा। और शिक्षा एक ईयन की लाठी है, शिक्षा एक ईयन को औजार है जिका का पाण आदमी आपकी जीवटता ने आपका पराक्रम ने पूरी दुनिया के सामने रख सके है और पूरी दुनिया के सामने आपका ज्ञान को आपका चमत्कार को लोहो वो दुनिया से मना सके है। और जिको शिक्षा को हथियार है वो गाँव का मायने भी बड़ो महत्वपूर्ण है। तो आज भाई बहन आप इन को एक विषय ले हताया कर आज को आपनो विषय है दूरस्थ शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र। और जिकी जानकारी ले अपने बीच पधारे है जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी शर्मा साहब। आप चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है सा। और भाई बहन आपने बताना चाहूँ डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी शर्मा है जिका आपने जयपुर को जो वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय को जो केंद्र है बिकाबार निदेशक है। और आप चौपाल स्टूडियो में पधारिया आज अपन खासा महत्व जानकारी देसी। और इन की विभूति है कि लारले दिना जोधपुर के मायने क्षेत्रीय निदेशक रहता हुआ 1.5 लाख ग्रामीण विद्यार्थियों को एडमिशन करायो जी वजह से उन्हें वीर दुर्गादास राठौड़ युवा रत्न अवार्ड से सम्मानित करो गयो। यानी कि प्रतिभा अपने बीच चौपाल स्टूडियो में पधारे हो तो एक बार आप लोग फिर से स्वागत करा सा। और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे ग्रामीण भाई बहन आज जानकारी दे रहा हो कि आज दूरस्थ शिक्षा कहीं है। देखिए दूरस्थ शिक्षा जो है 1986 की केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीति के अंतर्गत ये माना गया कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत अभी भी पर्याप्त और समान अवसर प्राप्त नहीं है। उसके तहत राजस्थान के अंतर्गत 1987 के अंतर्गत जो है कोटा प्रांत के अंतर्गत कोटा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से राजस्थान राज्य ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को भी दूरस्थ शिक्षा प्रदान करता रहा है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत कोई भी विद्यार्थी चाहे ग्रामीण विद्यार्थी हो चाहे शहरी विद्यार्थी हो वह विद्यार्थी घर बैठे ही बिना किसी कॉलेज में, बिना किसी विद्यालय में, बिना किसी विश्वविद्यालय में गए बिना ही अपने घर पर बैठे ही कॉरस्पॉन्डेंस के द्वारा प्राप्त स्टडी मटेरियल के द्वारा जो शिक्षा वो प्राप्त कर रहा है उसे हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। अच्छा आप बताएं कि बिना कोई कॉलेज में नहीं जाणू है, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं जाणू है और फिर भी बीके करने वो आराम से आपकी पूरी शिक्षा हासिल कर सके तो इन के कई कई सामग्री आप उपलब्ध कराओ कि वो घर बैठे हो निका आराम से आपकी शिक्षा प्राप्त कर ले। देखिए जैसे किसी भी विद्यार्थी ने बीए में प्रवेश लिया, प्रवेश लेने के उपरांत उसको हम हमारे यहाँ से जो लिटरेचर है, जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो हम उसको घर बैठे भिजवा देते हैं। और घर बैठे भिजवाने के उपरांत वो विद्यार्थी या वह व्यक्ति उस स्टडी मटेरियल को वहीं पर पढ़ के उससे शिक्षा का ज्ञानार्जन करने के उपरांत हमारे क्षेत्रीय केंद्र के या अन्य किसी पास के जो उसने ऑप्ट किया है एग्जामिनेशन सेंटर, उस एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर के और परीक्षा देके अपनी दूरस्थ शिक्षा को पूरी कर सकता है या अपनी शिक्षा का जो उसने अहम ले रखा है, जो भी बीए करने का हो चाहे एमए करने का, उसे वो पूरा कर सकता है। यानी कि आप बिना घर बैठे सामग्री डाक के माध्यम से पूछा बिल्कुल बिल्कुल बिके डाक के माध्यम से भी सामग्री मिलगी बिन निका आराम से वो पढ़ो पूर्व आप बताइए ज्ञान अर्जन करो और बीक के बाद के महीने बिन परीक्षा देनी पड़े। और आप बताएं कि परीक्षा के जो केंद्र है वो भी आपकी मर्जी से चुन चुके हैं। हाँ, जो आपके नजदीकी केंद्र है जिसका आपका सुझाड़ा है बिल्कुल भाई सीकर जिले में फलाणु है, नागौर जिले में फलाणु है, कोटा जिले में फलाना फलाना केंद्र है, बाकी केंद्र में जो आपके नजदीकी केंद्र बिन चुन लो और भी केंद्र पर जा वो परीक्षा दे दो और बी के बाद में परिणाम आ जाए। बिल्कुल अच्छा तो एक बहुत ही अच्छे माध्यम है। तो आप देखा तो आप जी हाँ बताइए कि ईयन की व्यवस्था है और एक सामान्य शिक्षा है भी कॉलेज में भी जाना पड़े, स्कूल में भी जाना पड़े। और तो इस सामान्य में और दूरस्थ शिक्षा में देखा तो अंतर कहीं है। देखिए दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत तो किसी भी रूप में जो है उस विद्यार्थी को किसी महाविद्यालय या विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही उसे पत्राचार के द्वारा
जो है पढ़ने का स्टडी मटेरियल प्राप्त हो जाता है, जबकि पारंपरिक और रेगुलर जो अध्ययन पद्धति है उसके अंतर्गत विद्यार्थी को जो है कॉलेज में और स्कूल में जाना पड़ता है और वहाँ जा कर के और वो अपनी शिक्षा अध्ययन करता है। उसके उपरांत उसको रेगुलर मोड में डिग्री प्रदान की जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वह व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है जो कहीं रोजगार कर रहा हो या किसी खेती के काम में लगा हुआ हो या किसी अपने हस्तशिल्प के निर्माण में लगा हुआ हो, किसी भी प्रकार का रोजगार हो, वह व्यक्ति अपने रोजगार के साथ साथ पैरेलल इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपने उच्च शिक्षा के जो अवसर हैं उनको प्राप्त कर सकता है। अपने उच्च शिक्षा का जो उसने जो सपना संजो रखा है उसे वह पूरा कर सकता है। यानी कि आपने देखा तो अपने भारत के मायने दूरस्थ शिक्षा का दो बड़ा माध्यम है, एक इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और एक VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। ए दोनों के माध्यम से आदमी जी मान लो VMOU है अपने राजस्थान को एक दूरस्थ शिक्षा को केंद्र है, कोई आदमी राजस्थान से बारे गुजरात है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, बटेर एरियो तो भी कहीं वो अपने वर्धमान महावीर कोटाकुला विश्वविद्यालय से कर सके। बिल्कुल, वह व्यक्ति कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि भारत में कहीं भी निवास कर रहा है, अच्छा। ये मैं भारत के ही नहीं बल्कि मैं यह भी कहूँगा कि अगर विदेश में भी कहीं पर वो निवास कर रहा है और वह वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो वह बिल्कुल आसानी से ले सकता है। वैसे हर स्टेट के अंतर्गत प्रत्येक स्टेट का एक ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बना हुआ है, वो वहाँ भी प्रवेश ले सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से ही अपना अध्ययन पूरा करूं तो उसके प्रवेश पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, एक बात निकल रही थी कि अपन देखा कि इसकी सामान्य शिक्षा भी कमेंट टापर चल जाए, मास्टर जी पढ़े, लेक्चरर है, व्याख्याता है, प्रोफेसर है, बेबन निकाल आराम से समझा दे। बिल्कुल। और आप स्टडी मटेरियल घर पुगारिए हो, घराने पर किताबों के मैं अगर नहीं समझ में आवे तो बटे वो मदद लेनी चाहिए कोई प्रोफेसर की, तो वो की प्रकार से भी संभव है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हमारे यहाँ काउंसलर्स नियुक्त किए जाते हैं और काउंसलर्स जो है हमारे मुख्यालय कोटा क्षेत्र के ऊपर भी हैं और प्रत्येक रीजनल सेंटर के ऊपर भी जो है काउंसलर्स की नियुक्ति होती है। हम समय समय पर ऐसी काउंसलिंग कक्षाओं का हम आयोजन करते हैं जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई अपने सिलेबस से लेकर के या कोई पढ़ने से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह विद्यार्थी आकर के और काउंसलिंग क्लासेस के अंतर्गत अपने जो जिज्ञासूपूर्ण प्रश्न हैं उनको वो सॉल्व कर सकता है, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है और किसी भी प्रकार का ज्ञान उसे चाहिए तो वह हमारे यहाँ पर जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा माध्यम है। यानी कि कुल मिलाकर बात निकल रही है कि कोई आदमी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, 12वीं तक पढ़ाई कर ली भी के बाद में भी आदमी की यानी कि घरेलू परिस्थितियां देखते हुए भी कि एक मजबूरी है कि भी धंधों कर आपका घर परिवार की व्यवस्था, कई यानी का लोग हिसाब से कहा पिताजी एक्सपायर होगा मान लो और आर्थिक कमजोरी आएगी तो भी आदमी ने एक जगह यहाँ लागे कि यार मन कुछ ना कुछ करके आर्थिक मदद करवा के लिए कोई धंधो करना पड़सी। अब वो धंधो करे लेकिन भी की हूस है, भी की लगन है कि मैं पढ़ बड़ो आदमी भी बनूं, तो बी के लिए अगर वो दूरस्थ शिक्षा को जो माध्यम है इसु बढ़िया कोई माध्यम वही कौन से नहीं हो सकता। और आपने सही फरमाया, बड़ो अफसर भी बन सके, वो प्रोफेसर भी बन सके अगर वो रियल के मायने अगर ये बात ने समझत तो एक जो अगर कोई ने लाभ लेना है तो सुन पहली तरीको है कि बिन आप आवेदन को तरीको बताओ कि वो टावर की प्रकार से आवेदन कर सके। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस शिक्षण पद्धति में और रेगुलर शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डिग्री में कोई फर्क नहीं है। दोनों डिग्रियां जो है यूजीसी से रिकॉग्नाइज है। विद्यार्थी के दिमाग में ये कतई नहीं आए कि मैं दूरस्थ शिक्षा से डिग्री प्राप्त कर रहा हूँ, क्या ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर और दूरस्थ डिस्टेंस मोड दोनों जो है यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, वो दोनों में से कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यानी कि वो तो शिक्षा तो अधिकार आराम से प्राप्त कर ले, कोई अंतर को नहीं, कोई अंतर नहीं। हाँ, दूसरी बात आपने कही कि इसको पढ़ने के बाद में कहीं भी वो जा सकता है, किसी भी जॉब में जा सकता है या किसी भी उच्च अध्ययन संस्थान में प्रवेश ले सकता है। बिल्कुल, वो निश्चित रूप से ले सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज कई उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने कि दूरस्थ माध्यम से जो है शिक्षा प्राप्त की है और दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने सपने, जो उनका उच्च शिक्षा का जो सपना था वो पूरा करके और अपना जो लक्ष्य था, जिस लक्ष्य पे वो जाना चाहता था, उस लक्ष्य तक भी वो पहुंचा है।
उसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई। जी हाँ, आप पिछले दिन 2018 में आपने एक अवार्ड मिलियो वीर दुर्गादास युवा रत्न। बिल्कुल। और बी का मैंने आप जोधपुर का क्षेत्रीय जो केंद्र हो, केवल बी केंद्र पर 1.5 लाख एडमिशन दिया। बिल्कुल। तो ये देखा तो प्रतिवर्ष आपने राजस्थान का मैं कथा के स्टूडेंट जो कि है जो कि मुक्त विद्यालय की शिक्षा ले। देखिए हमारे 2 सेशन में ही एडमिशन होते हैं और 2 सेशन में ही हमारे एग्ज़ाम होते हैं। हमारे जनवरी और जुलाई ये 2 सत्र जो है इनमें हमारे एडमिशन होता है और जून और दिसंबर सेशन में हमारे यहाँ परीक्षाएं होती हैं। आपने कहा कि कितने लाख बच्चों ने जो है राजस्थान में एडमिशन लिया, तो मैं ये कहता हूँ हमारे यहाँ दोनों सेशन के अंतर्गत बहुत अच्छे मात्रा के अंतर्गत जो है प्रवेश होते हैं। और जब मैं जोधपुर क्षेत्रीय केंद्र के ऊपर था उस समय मैंने बहुत बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग, जिसमें पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर सभी एरिया जो जोधपुर संभाग का आता है, उसमें बहुत व्यापक प्रचार प्रसार के तहत हमने 1,47,000 1,47,000 स्टूडेंट्स को जो है प्रवेश दिया था और वो एक रिकॉर्ड उपलब्धि थी। और उस रिकॉर्ड उपलब्धि के फलस्वरूप मुझे विश्वविद्यालय का रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। बहुत बहुत बधाई आपने भी के लिए। बिल्कुल, आपको थैंक यू। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे जो 7 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जयपुर के अलावा जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर जो केंद्र हैं, इन सभी केंद्रों के ऊपर जो है इन दोनों सत्रों में ही परीक्षा होती है और दोनों सत्रों में ही प्रवेश आवेदन लिए जाते हैं और बहुत अच्छी संख्या के अंतर्गत जो है दूरस्थ शिक्षा की तरफ रुझान है। और मैं ये कहूँ कि इस अभी के जो एरा में जो कोविड का जो ये टाइम चल रहा है, इस कोविड समय के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा की तरफ बहुत बड़ा रुझान जो है विद्यार्थियों का गया है, क्योंकि सारा कुछ वर्चुअल हुआ है। नंबर 2, बच्चों को घर बैठे SLM मोड है एक हमारा सेल्फ लर्निंग मोड, जो कि हमारे स्टूडेंट 1V से जुड़ा हुआ है। हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी विद्यार्थी जा सकता है और जाकर के अपना सेल्फ लर्निंग मोड का जो स्टडी मटेरियल है उसे निकाल करके और वो पढ़ सकता है। और पढ़ने के उपरांत वह घर बैठे पढ़ने के पश्चात अपने एग्जाम सेंटर पे जा करके और अपना परीक्षा दे करके और ये अपने कंपोनेंट्स वो पूरे कर सकता है, अपना उच्च शिक्षा का सपना वो साकार कर सकता है। एक हमारे ग्रामीण भाई बहन आप बताओ कि कोई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आपकी उच्च शिक्षा ले पहुंचावे तो वो कौन सो संपर्क करे, कठे संपर्क करे, किया आवेदन करे ताकि भी मैंने एडमिशन वैसे कर वो आपका सपना न पूरा कर सके। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान के अंतर्गत 7 संभाग, 7 संभागों में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर संभाग पे हमारे क्षेत्रीय केंद्र बने हुए हैं। इन क्षेत्रीय केंद्रों पर जाकर के वह व्यक्ति प्रवेश ले सकता है। अगर वह इन क्षेत्रीय केंद्रों पे भी जाकर के और प्रवेश नहीं लेना चाहे और उसके अलावा अपने गांव, अपने ढाणी, अपने कस्बे के अंतर्गत वह प्रवेश लेना चाहता है, तो वहां पर ई मित्र है, उस ई मित्र पर जाकर के वह ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म डाउनलोड कर सकता है, ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर वह व्यक्ति ई मित्र पे भी नहीं जाना चाहता है तो ई पेमेंट अपने मोबाइल के द्वारा वो कर सकता है। मोबाइल के साथ साथ वो घर बैठ करके अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, किसी पे भी हमने बहुत ही सरल पद्धति कर रखी है ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस की। हमारे एडमिशन प्रोसेस के अंतर्गत वह व्यक्ति कहीं भी बैठ के प्रवेश ले सकता है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और वो प्रवेश लेकर के और VMOU के अंतर्गत अपना जो उच्च शिक्षा का सपना है उसको साकार कर सकते। तो बहुत ही आसान है, यानी कि वो क्षेत्रीय जो केंद्र है बी पर आओ, बी पर आवेदन कर दो और बी पर भी नहीं आना चाहे तो वो आपका ई मित्र है बी पर जार भी आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सके, आपका मोबाइल से लैपटॉप से भी आवेदन कर सके, कितनी सुगम सुविधा है। तो यानी कि जिस टाइम का दूरस्थ शिक्षा चालू करी तो सरकारों को एक इरादो आई रियोलो जो आदमी मजबूर है, जो आदमी कामकाजी है, जका की लगन तो है लेकिन वो मोरियो नाचे पण पगंगन देख रहे है बिकी बा परिस्थितियां पर वो विजय हासिल कर और वो बड़ो एक अधिकारी बनना चाहे, बड़ी शिक्षा प्राप्त करना चाहे, वो कर ले बिक लिए हर चीज बीका ही पक्ष की रखी गई कि विद्यार्थी का हिता में अपन करना था। तो बहुत ही आसान है और जिकाई का माध्यम से ले जका आप बताया कि बड़ा बड़ा अफसर भी बने हैं और बड़ा बड़ा अधिकारी बन निश्चित रूप से शिक्षा तो एक औजार ही को हिसाब से जीवन नहीं बदल दे, क्रांतिकारी परिवर्तन करे।
अच्छा, एक महिलाओं की आप बात करा तो जी कामकाजी महिलाओं बे की प्रकार से ये दूरस्थ शिक्षा को लाभ ले सके? देखिए, मैंने पहले भी इस बारे में बताया है कि कोई भी कार्य करें, चाहे वह खेती का कार्य कर रही हैं, चाहे दुग्ध उद्योग से संबंधित हो, चाहे किसी कुटीर उद्योग से संबंधित हो, महिलाएं राजस्थान के अंतर्गत बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि ऐसे एरियाज़ में जो कि रिमोट एरियाज़ हैं, चाहे डेजर्टिक एरियाज़ हो, चाहे ट्राइबल एरियाज़ हो, चाहे इसके अलावा ऐसा कोई क्षेत्र हो जो बहुत दूर दराज का क्षेत्र हो, ऐसे रिमोट एरियाज़ के अंतर्गत जो महिलाएं हैं वो कामकाजी भी हैं और साथ में उनको पढ़ाई भी करना है, तो उनके लिए बहुत सुयोग्य अवसर जो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी प्रदान करती है। और इस अवसर के तहत हम उनको ऑनलाइन एडमिशन के साथ साथ SLM मोड के द्वारा भी हम उनको स्टडी मटेरियल पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पे हम उनको जो है पत्राचार के माध्यम से भी जो डाक विभाग है उसके द्वारा भी स्टडी मटेरियल हम उनको पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम कुछ कैंप्स ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं जिनमें कि रिमोट एरियाज़ में हो या ट्राइबल एरियाज़ में हो या अन्य किसी ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत हो जहाँ पर की शिक्षा की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है और उच्च शिक्षा वहाँ के विद्यार्थी प्राप्त नहीं करना पा रहे हैं, महिलाएं प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत जो है हम कैंप लगाते हैं और कैंप लगा करके और वहाँ पर जितना भी महिलाओं से संबंधित समूह है उस समूह को हम एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उन्हें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम और दूरस्थ शिक्षा की पद्धतियाँ, इसके उद्देश्यों के बारे में हम बताते हैं कि आप इस प्रकार से जो है इसमें एडमिशन ले सकती हैं और अपना जो उच्च शिक्षा करने का जो अवसर है आपके पास में उसे आप पूरा कर सकती हैं। ये हमारे कुछ माध्यम होते हैं जिनके तहत हम ग्रामीण महिलाओं को जो है इस शिक्षा माध्यम से जोड़ते हैं। जिको टाबर है, जिकी लड़की है, जिकी बाई है, 12वीं क्लास के बाद में कोई मजबूरी में भी की पढ़ाई छूट गई तो भी के लिए सबसे अगर अच्छे माध्यम है तो दूरस्थ शिक्षा का माध्यम, अभी का माध्यम जो आपको सपनों साचो कर सके। लेकिन एक बात देखा कि 12वीं तक की पढ़ाई करना कुछ एक सब्जेक्ट पर वहाँ की कमांड हो जाए है, वह अच्छा लागे, रुचि का भी हुए और भी के बाद में मान लियो बा घर परिवार का धंधा मुड़ज गई और भी दूरस्थ शिक्षा का मान एडमिशन भी ले लियो बा। लेकिन मान लीजिए BA है 3 साल में भी आ करे, BSc 3 साल में, वह एडमिशन तो ले लियो, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट हम भी की पकड़े भी में अच्छा नंबर आ रहा है, कहीं हम फेल हो जाए तो वो 31 साल तक दे सके की प्रकार से इनमें कहीं विशेष प्रावधान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अंतर्गत एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपने बताऊं कि जहाँ अगर परंपरागत शिक्षा प्रणालियों करे और रेगुलर मोड के ऊपर अध्ययन करे कोई तो बिना एक निश्चित रूप से BA करने के लिए 3 साल प्राप्त हो चीज है। लेकिन हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के लिए उसको हम एक मिनिमम और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन, 2 प्रकार के ड्यूरेशन हम देते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन में हम उसको 3 साल देते हैं और मैक्सिमम ड्यूरेशन में हम ग्रेजुएशन के विद्यार्थी को 8 साल देते हैं। यानी कि 8 साल में अगर किसी कारणवश अगर उसका पढ़ाई छूट गया है, कोई भी कारण हो सकता है, पैसे की समस्या हो सकती है या उसका कोई पारिवारिक जो है कारण हो सकता है, किसी भी प्रकार के कारण से अगर वो अपनी शिक्षा बीच में ड्रॉप कर देती है या छोड़ देती है, उसके उपरांत भी उसको 8 साल तक हमारे यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन रहेगा। 8 साल में वो अपने BA जो स्नातक लेवल का जो कोर्स है उसे पूरा कर सकती है। इसी प्रकार से MA के अंतर्गत भी हमने ये प्रावधान किया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी जो है हमारे यहाँ जो 2 साल के होते हैं उनके लिए हमने 6 साल की अधिकतम अवधि दे रखी है विद्यार्थी को और 6 साल के अंतर्गत जो है वह अपना जो स्नातक के पश्चात जो स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण कर सकती है। बहुत शानदार मतलब इनकी 8 साल तो दे रही हो आप ग्रेजुएशन के लिए और 6 साल दे रही हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि ग्रेजुएशन भी कर चुके, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वो भी एक लंबा अंतराल के दौरान। और मैं ये भी सुनी है जी हम BA फर्स्ट ईयर की मैं एग्जाम दी भी मैं 3 सब्जेक्ट हम पास हो और 2 में फेल हो, तो अगली बार मैंने बात 2 ही सब्जेक्ट की देनी है, बात 3 में की पास हो बाकी कौन देनी, वो नहीं देनी पड़ी। तो अपन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना भी के साथ अगली साल का अगले साल को भी एग्जाम दे सका, पिछले साल अपना बाकी रहेगा वे भी दे सका। तो यानी कि काम जी लोग है जिनका आर्थिक रूप से मजबूर है वह लोगों के लिए तो सुगम माध्यम है। अच्छा, क्योंकि हमने एक ड्यू पेपर की जो है वो रखा हुआ है प्रावधान। ड्यू पेपर के तहत अगर किसी विद्यार्थी के 3 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं या 4 हो जाते हैं और 1 रह जाता है या 2 रह जाता है
तो विद्यार्थी अगली साल जो है उनका ड्यू पेपर्स भर के उनका अगले नेक्स्ट ईयर के साथ में उनको भी वो पूरा कर सकता है, उनका भी एग्जाम वो दे सकता है। यानी कि बिन फेल पूरी करे बिना अगले क्लास में भी एडमिशन ले ले जगह रहेगा बाको भी वो देश के। अच्छा, ये कौन कौन सा कोर्स है जिसका बार आप करवा रही हो? देखिए, शिक्षा के माध्यम से आदमी हमारे यहाँ पर जो भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोर्सेज चल रहे हैं वो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जैसे नरेगा है, गवर्नमेंट ने इसको एसेंशियल कर रखा है कि कोटा वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय से जो है ये कोर्स करने के उपरांत ही आपको नरेगा के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ऐसे बहुत से कोर्स हैं हमारे यहाँ पर, आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए भी है। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर विभाग के भी कुछ कोर्स हैं, इसके अलावा वाटर सेड डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ कोर्सेज हैं। तो ऐसे बहुत से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज राजस्थानी पाठ्यक्रम में भी जो है कुछ कोर्सेज चलाए हुए हैं। ऐसे कई कोर्सेज हमारे यहाँ चलाए हुए हैं। कुल कोर्सेज की संख्या जो है तकरीब 72-75 के समथिंग है। पहले हम इन कोर्सेज को 134 कोर्सेज तक ले गए थे, कुछ कोर्सेज हमने अभी हटा दिए हैं, लेकिन नए नए कोर्सेज का जो जनक है वो चलता रहता है और नए कोर्सेज आते रहते हैं, कई कोर्सेज समाप्त भी किए जाते हैं। अच्छा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स बताया आप, तो इनका कौन सा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स है जो टाबर है या को शादीशुदा टाबर है, आपको खेती कर रही है, अचानक जो कि क्या आपको कोई रोजगार मिल जाए सरकारी, तो वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर बाद में वो रोजगार में जा सके? बिल्कुल, ऐसे कई डिप्लोमा कोर्सेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नरेगा मेट प्रमाण पत्र है जी, मेट के अंतर्गत जो है हमारे विश्वविद्यालय से किया हुआ मेट का जो सर्टिफिकेट है, नरेगा प्रमाण पत्र जो है वो उसको प्राप्त हो जाता है, और उसको प्राप्त होने के पश्चात वो जो है उसको जो है ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग में उसको सर्टिफिकेट को देख करके और मेट के ऊपर अपनी नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए प्रसूति कार्यक्रम के तहत जो है कुछ एक कोर्सेज हैं जिनका हम सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। वो आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध वह उस सर्टिफिकेट के तहत आंगनवाड़ी कार्यालय के अंतर्गत जो है जा करके अप्लाई कर सकती है, और उन्हें उन कोर्सेज करने के पश्चात वहाँ पर प्राथमिकता प्रदान की जाती है कि इन्होंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज किया हुआ है, तो इन्हें प्राथमिकता के आधार के ऊपर नियुक्ति प्रदान की जाती है। जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आयो कि बार आपने कार्यक्रम में कोई टाबर देख रही है, कोई बुजुर्ग देख रही है और भी अचानक बात आएगी कि यार मैं भी पढ़ाई करूँ, तो एक मैंने कत्ती साल पहले पढ़ाई छोड़े डो में एडमिशन ले सके है, कत्ती उम्र तक को आदमी एक मैंने पढ़ाई कर सके? देखिए, विश्वविद्यालय का एक बहुत ही अच्छा निर्णय है कि 18 वर्ष जिस व्यक्ति ने उम्र प्राप्त कर ली हो वह हमारे यहाँ एडमिशन ले सकता है। एज का कोई वो नहीं है। इसके पश्चात चाहे वह 50 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 70 साल का हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी उम्र का विद्यार्थी अगर उसमें पढ़ने की ललक है तो वो डेफिनेटली आकर के और हमारे यहाँ पर जो है एडमिशन ले ले और आगे के अपना जो पढ़ाई का जो सपना उसने संजो रखा है उसे वो पूरा कर सकता है। उम्र की कोई बाधा नहीं है। अच्छा, यानी कि वो ज्ञान को अन्वेषी आदमी है, वो की वजह से आपकी मजबूरियों की वजह से वो पढ़ नहीं पाई, वो आपका टाबरान पाड़वा में लागो और अचानक भी कि अब जी मान लो वो टाबरा टूबरा ने भी प्रेरणा दिया और भी कि वो अब लाग रही हो कि यार कुछ भी हो मैं मरूँ ना तो ग्रेजुएशन कर ही मरूँ ना, तो वो आदमी भी चाहो तो आपका सपना साकार बिल्कुल कर सकता है। मैंने इसीलिए अभी बताया कि हमारे यहाँ उम्र का कोई बंधन नहीं है। कोई भी विद्यार्थी किसी भी उम्र में हो वह आकर के हमारे यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से, पहले ऑफलाइन माध्यम भी था, ऑनलाइन भी था, लेकिन अब सिर्फ हमने केवल ऑनलाइन माध्यम के तहत प्रवेश देने का प्रयोजन रख दिया है। ऑनलाइन माध्यम से वह कहीं से भी प्रवेश ले सकता है और प्रवेश लेकर के और अपना जो ग्रेजुएशन करने का सपना है उसे पूरा कर सकता है। उम्र उसके लिए कोई बाधा नहीं। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके जी ऑनलाइन को जी आजकल ऑनलाइन शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा चाल रही है, तो कहीं दूरस्थ शिक्षा में या ऑनलाइन शिक्षा देने को भी कोई है कि सिस्टम? हाँ, देखिए हमारे जो है विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुत से कोर्सेज के जो है वीडियोस बनते हैं और उन वीडियोस को हम जो है यूट्यूब पे भी और साथ में हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के पश्चात कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी रूप में ज्ञानार्जन करना चाहता है तो वह उन वीडियोस को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ये प्रावधान है। एक अगर मान लो कोई सर्टिफिकेट कोर्स है या डिप्लोमा कोर्स है वो एक ही साल को है,
कोटावर भी का मैं एडमिशन ले लियो और भी के 1 साल में पार को नहीं पड़ी, वो भी पास नहीं हो पाई, तो वो 31 साल तक भी मैंने योग्य है। ये प्रावधान डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के अंतर्गत नहीं है। ये प्रावधान हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंतर्गत रखा हुआ है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। वो आप बताइए, वो 8 साल तक तो ग्रेजुएशन में है, 6 साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन में है। और अब डॉक्टर साहब समय की भी मर्यादा में है, और तो भाई बना आशा करें आज को कार्यक्रम आपने दाया है उसी एक बहुत ही एक लाभदायक कार्यक्रम हो, और जरूर इस आप शिक्षा ले आप जरूर दूर शिक्षा का माध्यम से अपना सपना साकार कर सका। और डॉक्टर साहब आप चौपाल स्टूडियो में पधारे वास्ते आपने घना घना रंग घणो घणो धन्यवाद। और भाई बना आप चाह इजाजत फिर मिल जाएगी नए विषय के साथ। जतने आप सकला सु राम राम सा।